हाय एवरीवन एंड आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 जिसमें हमारा फंक्शन दे रखा है ये एंड इसके लिए हमें चेक करना होगा कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो पता करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जैसे 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपको 7 करना है। पहले लेट करेंगे, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन। ठीक है, सी को एक पॉइंट मान लेते हैं जो रियल नंबर लाइन पे है। उसके बाद क्या कितने कैसे केसेस होंगे हमारे इसमें, कितने केसेस होंगे उसके लिए हमें चेक करना होगा। सबसे पहला केस होगा हमारा कि सी इज लेस देन -3, सी इज लेस देन -3। तो इसके लिए चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एफ सी। एफ सी क्या होगा इसमें, तो इसके लिए हमारा एफ सी कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि सी इज लेस देन -3 के लिए हमारा ये फंक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ सी पुट कर देता हूँ एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, c+3 हो जाएगा। एंड क्योंकि c हमारा -3 से लेस कम है तो यानी कि डेफिनेटली c भी हमारा नेगेटिव में होगा, तो इसलिए हम -3 लेंगे इसमें। अब बात करते हैं, अब ये तो हमने निकाल दिया, एफ सी निकाल दिया, अब निकालेंगे इसकी लिमिट। लिमिट एट x एट c ऑफ फंक्शन f(x) क्या होगा, लिमिट x एट c। और यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर हमारा एक मोड दे रखा है। मोड का मतलब क्या है, x हमारा या तो प्लस है या माइनस है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हमारी लेस देन -3 है तो यानी कि नेगेटिव होगी, तो हमें इसमें x की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो ये होगा हमारा -x+3। यहाँ तभी हमने c को भी नेगेटिव में लिया है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, तो x+3 -x+3। अब c अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा -c+3। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एफ सी है और जो लिमिट है वो सेम आ रहा है। हम लिखेंगे सिंस देयरफॉर जो हमारा लिमिट है एंड जो एफ सी है वो सेम आ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं एफ इज continuous at all points x such that x is less than -3। तो x अगर -3 है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, x की वैल्यू अगर -3 है तो। अब चेक करेंगे दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, कि x हमारा बराबर हो -3 के। तो दूसरा केस क्या होगा हमारा, कि जो हमारा c है वो बराबर होगा -3 के। अगर -3 के बराबर है तो हम चेक करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें f-3। ठीक है, तो f-3 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, क्योंकि ये c हमारा -3 के इक्वल है और -3 के इक्वल है तो इसके लिए भी हमारा यही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे x हमारा इक्वल टू -3 भी है, तो यानी कि ये होगा हमारा -x+3। अब यहाँ हम अप्लाई कर देंगे वैल्यू और पुट कर देंगे -3, ये हो जाएगा हमारा -3 एंड माइनस का बाहर भी है और प्लस का 3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3+3 कितना आ जाएगा 6। अब लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसमें पहले हम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले फंक्शन की, क्योंकि इक्वल के लिए हमारी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकलती है इक्वल वैल्यू के लिए। तो यहाँ हमारा होगा, तो पहले निकालेंगे हम लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस लगा देना है आपको वैल्यू के ऊपर, तो इससे लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट करते हैं इससे, और माइनस का x+3। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, सॉरी ये माइनस की वैल्यू है, तो ये होगा हमारा -3 एंड बाहर भी माइनस और +3, ये भी 6 ही आएगा।
और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो इसमें जो फंक्शन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगी, वो कब आप किस केस में आ रही है, उस केस के लिए हमारा फंक्शन ये वाला होगा -2x। तो यानी कि ये वाला फंक्शन यूज करेंगे -2x। अब इसमें अप्लाई वैल्यू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 -3, तो ये भी आ गया हमारा 6। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड हमारा जो FC है फंक्शन है एट -3 सब सेम आ रहा है। तो देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन, और आई कैन से दैट, पहले देखिए बोल देंगे कि हम लिमिट जो हमारी आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा फंक्शन है और साथ में फंक्शन एट -3 दोनों सेम आ रहा है। हम बोल सकते हैं देयरफॉर f is continuous at x equal to -3। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, अब चेक करेंगे लेस देन, अब चेक करेंगे हम इसके इस कंडीशन के लिए कि जब c इज ग्रेटर देन -3 हो एंड लेस देन ओनली 3 हो, तो उसके लिए हमारा क्या होगा। ये तीसरा केस है कि जब c इज ग्रेटर देन -3 हो एंड लेस देन 3 हो, तो उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले FC। तो FC क्या होगा, कौन सा फंक्शन यूज होगा इसके लिए, हमारा फंक्शन होगा -2x, याद रखना। तो -2x यूज होगा और 2x की जगह c आ जाएगा, x की जगह c आ जाएगा, तो यह आएगा हमारा -2c। एंड उसके बाद निकालेंगे हम इसकी लिमिट। अगेन ये सेम ही फंक्शन यूज होगा, ये आ जाएगा हमारा -2x, अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा -2c। तो आप देखेंगे कि जो हमारी लिमिट है ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन एट c दोनों सेम आ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं f is continuous at or in, not at, in -3 and 3। अब चेक करेंगे कि जब x is equal to 3, ठीक है, तो अब केस होगा हमारा, कितने केस हो गए, 3 हो गए, अब चौथा केस, बहुत सारे केस निकल रहे हैं इसमें। तो ये होगा हमारा जब c इज ग्रेटर देन, क्या था, c इज इक्वल टू 3। तो जब c इक्वल टू 3 होगा सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें f3, यानी कि f3, और इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा। वैसे से निकालने की जरूरत नहीं है हमें, FC निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल के चेक कर सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी लेफ्ट लिमिट, ठीक है। तो लिखेंगे इफ c इज इक्वल टू 3, जो लेफ्ट लिमिट होगी, and the left limit of left hand limit of function f at x equal to 3 क्या होगा हमारा, लिमिट 3 माइनस fx। अब इसमें हमारा कौन सा फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन होगा ये वाला -2x का। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 3 से लेस देन वाली, लेस देन के लिए चूज करेंगे हम। तो जैसे कि अगर ये x हमारा बराबर है 3 के, तो x के जो लेफ्ट में, यानी कि x
3 से जो लेस देन वैल्यूज होगी वो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज होगा, या लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगी वो लेस देन x3 के लिए यूज होगा, और ग्रेटर देन जो x3 होगा वो राइट हैंड लिमिट में यूज होगा। तो लेस देन 3 वाला जो हमारा फंक्शन है वो -2x है, ठीक है। क्योंकि देखो x इज माइनस लेस देन 3 है तो इसके लिए -2x यूज होगा। बस ये याद ध्यान से देना कि फंक्शन अगर हम आपने गलत चूज कर लिया वहीं गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट माइनस का 2x, अब अप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 6 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अभी तो ये राइट हैंड लिमिट यानी कि x इज ग्रेटर देन 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन 3, तो इसके लिए हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा। ये हो जाएगा हमारा लिमिट 3 प्लस 6x प्लस 2। अगर हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस 2 यानी कि आ गया हमारा 20। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही है, यहाँ -6 आ रहा है और यहाँ 20 आ रहा है। तो हम बोलेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट लिखेंगे therefore the left and right hand limit of f at x equal to 3 do not coincide, therefore हम बोल सकते हैं f is not continuous at x equal to 3। केस आएगा हमारा अब फिफ्थ, इफ c is greater than 3 then fc होगा हमारा 6c plus 2। ये कौन सा केस होगा हमारा, ये केस होगा हमारा फिफ्थ जिसमें c की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 3 होगी। तो इसके लिए हमारा fc होगा 6c plus 2, ठीक है। लास्ट वाला फंक्शन यूज होगा, है ना। अब लिमिट निकाल देंगे इसकी बस। तो देखो डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है हमारा x की 3 की वैल्यू के लिए। अब चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन 3 के लिए, तो इसके लिए आप लिमिट भी निकालेंगे। तो लिमिट निकालेंगे x3 fx अप्लाई कर देंगे तो ये भी आएगा हमारा 6c plus 2। तो हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है वो किसके बराबर आ रही है, fc के, सॉरी यहाँ 3 नहीं c आएगा। ठीक है, जब भी हमारी जो वैल्यू हो लेस देन ग्रेटर देन हो तो उसके लिए हम एक वेरिएबल चूज कर लेते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हो तो तब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये याद रखना। तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, जो हमारा लिमिट है एट फंक्शन एट x एट c इज इक्वल टू fc। तो जैसे कि हमारा बराबर आ चुका है लिमिट एंड फंक्शन एट c, बोल सकते हैं therefore f is continuous
such that x is greater than 3। तो हम बोल सकते हैं सारे 5 केसेस हमने देख लिए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि x equal to 3 is the only point of discontinuity of function f. Fine, so this is how guys you're going to solve this question. I hope you enjoyed it or hope you like it. Subscribe for more video guys. I hope you understood. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Subscribe for more video. Till then.